हेलो व्यूअर्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2। ओके, उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये एक्सरसाइज सारी ट्रू फॉल्स बेस्ड है और ट्रू फॉल्स के साथ साथ आपको हर क्वेश्चन को जस्टिफाई भी करना है, यानी कि सॉल्व करके दिखाना है। ऐसा ही नहीं कि डायरेक्ट आपने ट्रू और फॉल्स लिख दिया। जैसे मैथ्स में थ्योरेटिकल अगर ट्रू फॉल्स होते हैं तो आप उसको डायरेक्टली ट्रू या फॉल्स लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं उनको तो आपको पहले सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। तो यही आपको जस्टिफाई करके दिखाना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 8.2 का। tan 47 डिग्री अपॉन कॉट 43 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। स्टेट करना है कि इज दिस ट्रू और फॉल्स विद जस्टिफिकेशन। तो सिंपल है ये। तो देखिए, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं 47 डिग्री और 43 डिग्रीज को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री। तो सॉल्व करके देखते हैं इसको। या तो tan को चेंज कर लीजिए कॉट में या कॉट को चेंज कर लीजिए tan में, एक ही बात है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी कोई दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साथ में गिवन हो तो आप उनमें से किसी को भी चेंज करेंगे, आपका आंसर सेम आएगा। तो हम tan को ही चेंज करते हैं, तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, ओके, 90 डिग्री माइनस 47 डिग्रीज और नीचे एज इट इज़, क्योंकि इसको हमको सेम रखना है, ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा। नीचे आ गया 43 डिग्री, तो ऊपर रह गया कॉट 90 डिग्री माइनस 47, दैट इज 43 डिग्रीज अपॉन कॉट 43 डिग्रीज। ओके, और ये कैंसिल, तो आ गया 1। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये वाला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cos स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री इज पॉजिटिव। यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ऐसा पूछा गया है कि पॉजिटिव आएगी। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है वो नोट करते हैं। cos स्क्वायर 23 डिग्रीज माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्रीज। ओके, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। देखिए 23 प्लस 67 दैट इज़ 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें भी वही कॉम्प्लीमेंट्री वाली ट्रिक लगेगी। कॉस को या तो चेंज करिए साइन में या साइन को कॉस में चेंज करिए। तो हम यहाँ पे कॉस को साइन में चेंज करते हैं। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री माइनस ये एज इट इज़ उतारेंगे साइन स्क्वायर 67 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 23 दैट इज 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारा 0। अब यहाँ पूछा गया है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्या। ठीक है, बट 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये वाला हमारा आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री इज नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि साइन 80 डिग्री की वैल्यू भी नहीं मालूम और यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है, 80 प्लस 80 कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं बन रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ समझने के लिए सबसे पहले तो हम साइन की वैल्यूज़ जो 0 से 90 के बीच में हमें पता है गिवन होती हैं उसको समझते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में देखते हैं क्या होती हैं। 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है क्या 1/2, 45 की होती है 45 की 1/√2 और 60 डिग्री की होती है √3/2, 90 डिग्री की होती है 1। ओके, तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू जब थीटा है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में तो इंक्रीज़ हो रही है। सबसे पहले 0 है, फिर हाफ है, फिर 1/√2 है, फिर √3/2 है, फिर 1 है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू से बड़ी साइन 1 डिग्री की वैल्यू होगी, उससे बड़ी साइन 2 डिग्री की वैल्यू होगी एंड सो ऑन। साइन 60 डिग्री की उससे बड़ी साइन 70 डिग्री, साइन 80 डिग्री एंड सो ऑन। यानी कि 0 से 90 तक जो भी हम साइन की वैल्यू निकालेंगे वो इंक्रीज़ हो रही हैं। उसी तरीके से कॉस, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसकी डिक्रीज़ होती हैं। इतनी बात समझ में आ रही है कि साइन की वैल्यूज़
0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में इंक्रीज होती है। ठीक, अब यहाँ पर सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले जो एक्सप्रेशन गिवन है वो नोट डाउन करते हैं। साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री। अब पहले तो हम इसको साइन और कॉस को सेम कर लेते हैं, या तो इसको कॉस कर लीजिए या इसको साइन कर लीजिए। तो हम कॉस को चेंज करते हैं, साइन 80 डिग्री माइनस कॉस को हम कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करेंगे तो आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ओके, तो साइन 80 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। अब आप ये देखिए 10 डिग्री साइन छोटी वैल्यू होगी और साइन 80 डिग्रीज बड़ी वैल्यू होगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि 0 से लेकर 90 के बीच में इन वैल्यूज़ इंक्रीज होती हैं। तो जो अगर 10 की वैल्यू अगर हम कुछ निकालेंगे तो 80 की वैल्यू उससे बड़ी ही निकलेगी, यानी कि ये ग्रेटर नंबर है। साइन 80 डिग्री इज़ ग्रेटर देन साइन 10 डिग्रीज, राइट। तो अगर ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू लेस की जाएगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन गिवन एक्सप्रेशन इज नेगेटिव, ठीक है, और लेकिन हमारा आंसर आ रहा है पॉजिटिव। सो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा। इसको बताना है कि ये ट्रू या फॉल्स है। तो ये वही प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं जो हम आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करते हैं, LHS इज इक्वल्स टू RHS लास्ट में वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रू या फॉल्स के तरीके से दे रखा है कि अगर आपका LHS RHS के बराबर आता है तो आपका आंसर ट्रू होगा, और अगर बराबर नहीं आता है तो आपका आंसर फॉल्स होगा। यहाँ पर कंपल्शन ये नहीं है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड RHS के इक्वल आना ही आना चाहिए। जैसे जैसे आप सॉल्यूशन करते जाएंगे, अगर आपका इक्वल आता है तो ट्रू होगा और नहीं इक्वल आता है तो फॉल्स होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव LHS, सबसे पहले हम LHS को लेते हैं अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, दोनों साइड ही ले लेते हैं यहाँ पे क्योंकि आगे हमें काम आएगी। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिटी कौन सी लग रही है यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहली वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये हमारा सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये हम नेक्स्ट स्टेप में इसको कर लेंगे, वैसे इसी स्टेप में भी कर सकते थे कि सीकेंड को 1 अपॉन कॉस लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा और सीकेंड को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे लिख दिया टैन थीटा। अब ये देखिए अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया? टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा। तो फिर उसके बाद देखिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स व्हाट वी गेट? टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ये हमारा इक्वल आ गया, तो हमारा आंसर क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ cos A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1, देन साइन स्क्वायर A प्लस साइन रेज टू द पावर 4A इज इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन आपको ध्यान आ रहा होगा, आपने इसी एग्जाम्पलर की 8.1 का मेरे ख्याल से 9th क्वेश्चन है, ये सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। वहाँ पर ये cos A प्लस कॉस स्क्वायर A की जगह साइन A प्लस साइन स्क्वायर A है, और यहाँ पर साइन की जगह cos है। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, बस इसमें ट्रू फॉल्स में हमें बताना है कि अगर इस तरीके हमारा आंसर अगर जस्टिफाई होता है तो हमारा आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। लेट्स सी क्या होता है इसमें। हमें गिवन है cos A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1। सेम उसी तरीके से मैं करूँगी, आप देख सकते हैं 9th क्वेश्चन 8.1 का। तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। तो cos A इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर A। ठीक है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर A को हम साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ से दूसरी जो हमें इक्वेशन गिवन है यहाँ पर वो उठाते हैं।
साइन स्क्वायर ए प्लस साइन रेज टू द पावर 4a इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर जो इक्वेशन से हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमने जो फाइंड की है वो यहाँ पर हम इसमें पुट कर सकते हैं। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर ए और इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। साइन रेज टू पावर 4 था तो इसको साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए की यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से कॉस ए पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए की जगह पे। तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस ए और ये होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्वेश्चन में भी हमें यही गिवन है, देखिए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 और वो हमारा जस्टिफाई भी हो गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ट्रू।